नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हमें रूटीन में पिलो यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं क्लिनिक में जो सुबह उठ के अचानक बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं उठा हूँ, मेरी पूरी गर्दन अकड़ गई है, बहुत नेक में पेन है, हाथ में दर्द है, कई लोगों का हाथ सुन्न हो जाता है कि जी मैं तो सुबह उठता हूँ और मेरा हाथ ही नहीं मूव करता, बिल्कुल हाथ सुन्न हो जाता है। और मोस्टली पेशेंट को हमने देखा है कि वो तकिए का ठीक से इस्तेमाल नहीं करते। अधिकांश लोग या तो तकिया इस्तेमाल नहीं करते या बहुत पतला तकिया इस्तेमाल करते हैं या बहुत मोटा तकिया इस्तेमाल करते हैं। हम सब लोग ये नहीं समझते कि सोने के समय हमारे नेक का पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे नेक और शोल्डर पेन का और हाथ में दर्द आने का और सुनपना आने का एक ये बड़ा कारण है। आज हम डिस्कस करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है पिलो की, हमें कौन सा पिलो यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए। जब हम सोते हैं तो हम अपने सोने का 45 टू 65% हिस्सा साइड में सोने में करवट में बिताते हैं। साइड करवट में बहुत से लोग तकिया नहीं लेते और वो हेड के नीचे हाथ रख के सोते हैं। अगर हाथ रख के सोते हैं, ये ऐसा सोने से हमारे ये नसें जो हैं जो नेक से हाथ में जा रही हैं वो बहुत खिंचती हैं, हमारे शोल्डर पे बहुत प्रेशर पड़ता है और नसों में खिंचाव पड़ता है और लंबे समय तक हेड का प्रेशर पड़ने की वजह से ये नसें सुन्न हो जाती हैं और नेक में पेन हो जाता है। यही सिचुएशन है जब हम बहुत पतला पिलो लेते हैं। जो नेक है ये शोल्डर के ऊपर ऐसे हैंग करती है तो वो शोल्डर को दबाती है और शोल्डर में बार बार पेन होता है। और बहुत ऊंचा पिलो होता है तो नेक ऐसे मुड़ी रहती है अपोजिट साइड में, इधर पिलो बड़ा रखा है और उनको सुबह गलत पोस्चर की वजह से पेन होता है। इन सब चीज़ों का एक ही उपाय है, एक स्पेशल पिलो आता है हमारे सोने के लिए, इसको सर्वाइकल पिलो बोलते हैं। आज हम इस सर्वाइकल पिलो के बारे में बात करते हैं। ये पिलो मेमोरी फोम का बना होता है और इसकी एक खास शेप होती है। ये पिलो कैसे काम करता है और ये होता क्या है, ये हम इसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। ये हमारा सर्वाइकल पिलो है, ये मेमोरी फोम का होता है। देखिए इसको प्रेस करेंगे तो ये शेप ले लेता है। देखिए ये प्रेशर पॉइंट के हिसाब से शेप ले लेता है। आप इसको छोड़ोगे तो ये शेप ले लेगा और स्लोली ये वापस आ जाएगा। तो इस तरह से जो भी ये प्रेशर पॉइंट है यहाँ पे ये शेप ले लेगा, ये देखिए। और फिर आप इसको छोड़ोगे तो ये वापस आ जाएगा। इसको जब साइड से देखेंगे तो ये देखिए इसकी शेप, इधर से नेक आएगी, यहाँ पे हेड आएगा और ये जो नेक के अंदर होलो होता है उसको भर देता है, जिसकी वजह से आपको पेन नहीं होता, नेक पे स्ट्रेस नहीं पड़ता। तो साइड से ऐसा नज़र आता है, ये देखिए, और ऊपर से ये ऐसा आता है। इसको घुमा लेंगे तो ऊपर से ऐसा नज़र आता है। अब आप देखेंगे लेटने के बाद नेक और बेड के बीच में कोई स्पेस नहीं है। ये स्पेस अच्छे से इस पिलो की वजह से भर गया है और हेड को रेस्ट कर रहा है। अब साइड करवट में भी देखिए, यस, ये देखिए साइड करवट में कितने अच्छे से जो नेक के नीचे का स्पेस है जो तकिया लगाने पे खाली रह जाता है, ये नेक को सपोर्ट करता है। और इसकी शेप आप देखिए, ये प्रेशर पॉइंट पे मेमोरी फोम होने की वजह से प्रेशर नहीं डालता नेक पे। और साइड करवट में भी इसने नेक के नीचे पूरी सपोर्ट दी है और हेड को पूरी सपोर्ट दी है। और इसी तरह से शोल्डर देखिए, शोल्डर पूरी तरह से फ्री है, उस पर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा। तो आपका शोल्डर, आपकी नेक और आपका हेड, और ये सर्वाइकल पिलो की शेप है। अगर आप इसको देखेंगे तो सब चीज़ें अच्छे से अलाइंड हैं और कहीं भी किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा। जो सर्वाइकल पिलो है ये हमारे स्लीपिंग पोस्चर को मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। ऐसा करने से नेक स्ट्रेच नहीं होती, शोल्डर पे वेट नहीं पड़ता और हाथ की नसें नहीं खिंचती हैं। तो जो लोग नॉर्मली भी रूटीन में चाहते हैं कि जिनको नेक पेन ना हो, शोल्डर पेन ना हो, हाथ सुन ना हो, उनको रूटीन में सर्वाइकल पिलो ही यूज़ करना चाहिए। आजकल मार्केट में काफ़ी अच्छे सर्वाइकल पिलो अवेलेबल हैं और सर्वाइकल पिलो
पेशेंट्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी होता है कि नेक पेन है तो ही सर्वाइकल पिलो लेना है, ऐसा नहीं है। अगर आप रूटीन में सर्वाइकल पिलो यूज करेंगे तो आप अपने आप को नेक पेन से, शोल्डर पेन से और जो हाथ का सुन्न हो जाना होता है सुबह, इन तीनों चीजों से बचाया जा सकता है। थैंक यू।